ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा बनी रहे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी, जलझूलनी ग्यारस, ढोल ग्यारस और पांचवी एकादशी के साथ ही वर्तमान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन ही आषाढ़ मास में शेष शैया पर निंद्रा मग्न भगवान श्री हरि शरण करते हुए करवट बदलते हैं। इसी कारण से परिवर्तन एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को भगवान के वामन अवतार का व्रत और पूजन किया जाता है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान विष्णु के बने रूप अर्थात वामन अवतार की पूजा करने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है, सभी पापों का नाश होता है। आज के दिन पूजा करते समय व्रत की कथा जरूर पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए, नहीं तो व्रत अधूरा फल प्राप्त होता है। जो भक्ति किसी की वजह से व्रत रखने से समर्थ नहीं है, उन्हें भी पूजा पढ़नी है। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे कि परिवर्तनी एकादशी की कथा, साथ ही आप सुनेंगे ग्यारस माता अर्थात एकादशी माता की आरती भी। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए चलते हैं हम कथा की ओर। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, भगवान भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महत्व कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सभी पापों का नाश करने वाली उत्तन वामन एकादशी का महत्व मैं तुमसे कहता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। ये एकादशी जयंती एकादशी भी कहलानी है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है, पापियों के पापों का नाश होता है। इससे बढ़कर और कोई पुण्य नहीं है, इससे बढ़कर कोई और उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी अर्थात 52 रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोकों में पूजित हो जाते हैं। इसलिए मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जब कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य ही भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया होता है, उसने भी ब्रह्मा श्री विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन कर लिया होता है। अंततः हरिवासल अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर युधिष्ठिर महाराज फिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार से सोते हैं और करवट लेते हैं तथा किस तरह आपने राजा बलि को बांध और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपने चयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो मुझे विस्तार समेत बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, राजन, आप सभी पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण आप खुद कीजिए। त्रेता युग में बाली नामक एक व्यक्ति था। वह मेरा परम भक्त था, विधिवत प्रकार से वेद युक्त मेरा पूजन करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के भी आयोजन किया करता था। लेकिन देवराज इंद्र से देश के कारण से उसे इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार करने लगे कि बृहस्पति सहित इंद्राणी देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन करने लगे और स्तुति करने लगे। अंततः मैंने वामन रूप में अवतार लिया, पांचवा अवतार लिया और तेजस्वी रूप राजा बलि को जीत लिया। भगवान के ऐसे वचन सुनकर धनराज युधिष्ठिर ने फिर से पूछा, जनार्दन, आपने मंत्र उदाहरण करके उस महाबली दैत्य किस प्रकार से जीता? श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बाली से 3 तक भूमि की याचना करते हुए कहा कि ये मुझको 3 लोक के समाज और हे राजन, ये तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छासन समझकर 3 तक भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और फिर मैंने अपने प्रिय विक्रम रूप को बढ़कर यहाँ तक भुवर्ड लोक में चांग, स्वर्ग लोक में कमर, महल लोक में पेट, जंगल लोक में हृदय, यम लोक में कंठ की स्थापना कर सतलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित कर दिया। सूर्य, चंद्रमा आदि सभी ग्रहण, योग, नक्षत्र, देवता और शेष आदि सभी नंगड़ों से विविध प्रकार से वेद युक्त से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बाली का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजा, एक पक्ष में पृथ्वी दूसरे से तो पूर्ण हो जाए। अब बताओ, मैं अपना तीसरा पार्ट कहाँ रखूं?
अब बलि अपना सर झुका लिया और मैंने अपना उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्ति पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने उससे प्रश्न कहा कि ये बाली, सदैव मैं तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बाली से खाने पर भाद्र शुक्ल एकादशी के दिन बाली के आश्रम में मेरी मूर्ति स्थापना हुई। इसी प्रकार दूसरी शेर सागर में शेषनाग के पष्ट पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं और इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन अवश्य करना चाहिए। ये परिवर्तनीय एकादशी की कथा आपने सुनी। अब हम चलते हैं आरती की ओर। एकादशी माता की आरती गाएंगे। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरा नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी माँ, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की तेनी माता, गण गौरव की तेनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जननी माँ, विश्व तारिणी जननी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, मोक्ष के कृष्ण पक्ष की सफलता नामक है माँ, सफलता नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षष्ठीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे माँ, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आम्ल की माँ, शुक्ला आम्ल की। पाप मोक्षनी कृष्ण पक्ष में, पाक्ष मोक्षनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माचा, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली माता माँ, धन देने वाली माता। नाम बरतनी कृष्ण पक्ष में, वैशाख माहवाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी माँ, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी माँ, कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहाए, देव शयनी नाम कहाए, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए माँ, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ल होए पवित्र, श्रावण शुक्ल होए पवित्र, आनंद में रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की
परिवर्तिनी शुक्ला माँ परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पाप कुंशा है शुक्ल पक्ष में आप हरन हारी, माँ आप हरन हारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देव उठनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, माँ दुख नाशक मैया। हाथ जोड़ करूं मैं विनती, पाप करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण में होती जन मंगल करनी, माँ जंग जय मंगल करनी। शुक्ल पक्ष में होए विनती, शुक्ल पक्ष में होए विनती, जगतारत हरनी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। जन गुर दीता स्वर्ग को वासा, जन दीता स्वर्ग को वासा, निश्चय वह पाता। ओम जय एकादशी माता, बोलो एकादशी माता की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।